सो हाय फैम, वंस अगेन वी आर हियर। और आज मैं आपको बताती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती कैसे हुई। एंड हियर इज द थर्ड पर्सन जिसके कारण हुई। लाइक दे वर फ्रेंड्स और अब ऐसी हालत है कि इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। वी आर एनफ। आई अग्री। और एक बात मैं आज अपने बेटे की तारीफ करना चाहूँगी कि हमेशा मैंने देखा है कि कोई भी जो यंग जनरेशन है, ग्रोइंग अप किड्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को अपने दोस्तों से मिलवाते ज़रूर हैं पर एक लिमिट तक। ऐसा नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय इन्वॉल्व करें। जो किंग ने किया, अपने दोस्तों से मिलवाया, उनके दोस्तों के साथ मैं चिल करती हूँ, पार्टी करती हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है। सो तुमको मतलब व्हाई यू डू सो, क्योंकि मैं आसपास देखती हूँ कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है, तो व्हाई यू डू सो? So my name is King and we are the Golden Hand team. हम लोग साथ में काम कर रहे हैं Golden Hand पे. We'll talk about Golden Hand I think थोड़ा बाद में. But basically मेरा idea ये है that you got married when you were 19, right? And आपने like you were part of a very nuclear family. 2-3 लोग थे, मामा थे, and you came here. आपने ये फैमिली को अपनाया आपने. You had to sacrifice a lot of things. आपको नई चीज़ें मैनेज करनी पड़ी यहाँ पे फैमिली के साथ. And because of that for like good 15 to 20 years while I was growing up, आपका majority time इन चीज़ों में निकला. एंड लाइक मुझे पता है कि आप बचपन में स्पोर्ट्स खेलते थे. यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांटेड टू अचीव, बट बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू चोज टू टेक अप, दैट इज़ मी एंड द फैमिली, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई. बट नाउ दैट आई एम अ लिटिल ओल्डर, a little wiser, I understand कि it is still not too late, right? अभी भी ये पर ठीक है, उसमें तुम जो सभी करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको उनकी ड्रीम्स को फुलफिल करने में कुछ हद तक मदद करते हैं, पर तुमने तो अपने पर्सनल लाइफ में मुझे इन्वॉल्व कर लिया ना, क्योंकि आप जिसके साथ पार्टीज़ करते हो, लेट नाइट पार्टीज़ करते हो, मैं उनकी अब दोस्त हूँ. तो क्या तुमको डर नहीं लगा कि तुम्हारी चीजें सब आउट हो जाएंगी? नहीं, of course. So me and Sana, we have been friends for like good 8 years. हम लोग अनुपम खेर एक्टर प्रोपेस में मिले थे. We both wanted to become actors. उसके बाद she did pursue acting for some time. I went to college in Manchester and then you know वो चीज़ें बढ़ी नहीं आगे, but like me and Sana had a very close bond and सना को ऐसी काफ़ी चीज़ें पता है जो मैं कंफर्टेबल नहीं था कि मेरे पेरेंट्स को पता चल जाए. बट ऑब्वियसली मुझे भी पता था कि सना वो सब बातें समझेंगी, राइट? एंड वुड नॉट. सना ओके, यहाँ मैं फंस जाऊंगी. इवन दो वो कितना आपने बताया कितना नहीं बताया है मुझे नहीं पता है, बट एट द एंड ऑफ द we still have few secrets. जो ज़्यादा नहीं रहेगा. Secrets, just 1 or 2. तो वो रहने भी चाहिए वैसे, होपफुली. बट ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि अगर मुझे वो एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, देयर इज ऑलवेज अनदर साइड ऑफ द कॉइन. सो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता इफ़ यू वॉन्ट लाइक दिस. आपके यहाँ लाइक व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज दैट यू हैव अ ज़ील टू लर्न, राइट? यू हैव अ ज़ील to get to know what's happening in the newer generation. You have also talked about कि आपको खुद की ग्रोथ के लिए अपने से younger generation से सीखना पसंद है, and it is not easy, right? मैं भी अभी 24 साल का हूँ. I'm 24 years old. Even for me to learn new things is difficult. For you it might be a very big challenge. You are coming out of your comfort zone to do all these things. So ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. I'm just doing my bit what I can do. And मेरे भी दोस्त ऐसे नहीं है कि you know they'll give you a lot of growth, but तुम
मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आई विल टेक आउट एवरीथिंग नाउ। वो हो सकता है, बट हाँ, लाइक दिस इज माय थिंकिंग एंड नॉट जस्ट दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्डन आर्म, सबसे पहले ये भी बोलते हैं कि दोस्तों में कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, राइट? एंड हम लोग में भी लाइक इट वाजंट in theory, on paper, it is very difficult to do what we're doing right now, because there are times when I have to say things to you, there are times when you have to say things to me, जो कि दोस्त लोग नहीं बात कर पाते हैं, right? But प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाता है, या लगता है फिर आप हर्ट कर दोगे सामने also वाले there's always, so जब आप फ्रेंड्स के साथ काम करते हो और फ्रेंड आप उसकी मम्मी हो और आप इन्वॉल्व हो यहाँ पे, so there's always this thing कि okay we do not want to spoil something that is so precious, but yet the will to make it happen is so strong that there are days when he gets very frustrated, and there are very few days when I get frustrated, but then we've learned how to sail through it and how to work this out. ये बहुत कम जगह होता है. And I think the reason why this happened is because doesn't matter हम लोग तीनों कितने अलग लोग हैं, we have this one passion. That passion is that we want to make a difference in the world. We want to teach or share our experiences with people, know what we have and share it with people so that they can get inspired, they can learn, especially with Golden Hand courses that you guys have developed. When we are talking about self-reflection, when we are teaching them pranayam, breath work, meditation, these are some tools that everyone is a necessity in today's day, right? It's a necessity, it's a lifestyle change that people need, and we all, the three of us, we believe in that vision. And I think ये सब चीज़ें फिर secondary हो जाती हैं, because मेरे लिए भी easy नहीं है ना, because I have to be a little rigid with you also sometimes. कभी कभी मुझे इससे डर लगने लग जाता है। इसके डर से मुझे कभी कभी काम करना पड़ता है अगर मुझे नहीं मन है तो भी। Right, so वो मेरे लिए भी comfortable नहीं रहता है ना, वो भी अपनी journey रही है. Even though officially we've set up Golden Hand 2 years ago, but we had talked about Golden तो Hand पहले ही हो गया था, when you had come to Oxford. फिर तुम ज्वाइन हुए, फिर सना ज्वाइन हुई, तो सना के ज्वाइन होने के बाद इसको एक नया रूप मिला, और उस रूप को मिले हुए 2 साल हुए. Right. ये हमारी बात चालू हुई थी when you had come to Oxford. आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, and then we were traveling from Manchester where I was studying to London, and you talked about how you wanted to become independent. And उस समय बस मेरे मन में ये था कि मैंने शायद जिंदगी के एक भी सेकंड मैंने वेस्ट नहीं किए. मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि आप किटी पार्टीज में जा रहे हो, सिर्फ हैंग आउट कर रहे हो, या सिर्फ मूवीज देख रहे हो, सिर्फ फैशन कर रहे हो. मैंने हमेशा मेरे ग्रोथ पे ध्यान रखा, मैंने नई नई चीज़ें सीखी. पर अब एक मोमेंट आया कि मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है वो सिर्फ सीखना ही है या उसको शेयर भी करना है. और मेरे मन में हमेशा से मतलब शादी होके आई थी, बचपन से मेरे मन में था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग. I want to see what my worth is, what I can do. ये चीज़ मैंने किंग को शेयर की कि मेरा ये सपना है कि मैं जब 45 इयर्स की हूँ उसके पहले मैं इंडिपेंडेंट हो सकूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है. पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर रिलेशनशिप में ब्रीथिंग स्पेस की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही हर आदमी के लाइफ में इंडिपेंडेंट होने की इम्पोर्टेंस है. तो मुझे बस उस चीज़ के लिए मुझे कुछ करना था. और मैं क्या करती थी, आई वॉज इनटू हीलिंग, मेडिटेशन, रीडिंग लाइक टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग. तो मैं इसी के आसपास कुछ करना चाह रही थी, पर क्या करना चाह रही थी आई वॉज नॉट क्लियर. बस ये था कि मुझे कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, और इतने बड़े लेवल पे, जिस लेवल पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. और मैंने जब इसको बोला था कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, उस समय भी मेरे दिमाग में नहीं था कि किंग इतना आगे बढ़ के, इतना इसको प्रायोरिटी में लेके और इतने हाई लेवल तक इसको लेके जाए. कभी कभी अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो छोटा सा सपना
उसको तुमने वहाँ से आए, इसको सीरियसली इस पे वर्क करना शुरू कर दिया, इस जनरेशन में होते हुए तुमने समझा कि मेरी क्या ज़रूरत है, तुमने शर्माए नहीं, क्योंकि अधिकतर आजकल यंग जनरेशन मेडिटेशन में भी शर्माते हैं, कुछ स्पिरिचुअल बात करनी उसमें भी शर्मा जाते हैं, कुछ भी करना है योगा प्राणायाम में भी शर्मा जाते हैं। पर आप ओपनली आए अपने दोस्तों के सामने। मैं शर्माती हूँ गोल्डन हैंड के बारे में बोलने में, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या वो सुनने वाला वो सुनना चाहता है कि नहीं, पर तुम कभी नहीं शर्माए। यू हैड मोर कॉन्फिडेंट इन इट देन मी। तुमने हमेशा आगे बढ़ के अपने फ्रेंड्स को बताया, फैमिली मेम्बर्स को बताया, इवन तुम आई तो तुमने बताया, मैंने कभी नहीं बताया था। यस, लेकिन वो स्लोली अब होगा। होगा। अब आप सबको बताओगे। हाँ, हम वो golden confident hand है। यस, वी आर गोल्डन हैंड। यस, श्योरली। ये डेवलपमेंट अब मैं तुम लोग से सीखूंगी कि कैसे बात करना है, कैसे प्रोफेशनली लेना है। जैसे मैं मनी के बारे में नहीं बात कर सकती हूँ, इतने सालों से मैं सबका टैरो कर रही हूँ, पर मैंने किसी का मतलब मैं समझ सकती हूँ। पेमेंट का मुझे लगता है कि नहीं यार ठीक है, अब मुझे सीखना पड़ेगा कि यस इट इज़ माई वर्थ। अगर यू चूज टू हैव रीडिंग फ्रॉम मी, दिस इज द अमाउंट यू हैव टू गिव। And I think And I am And asking also just because energy I am exchange yeah is so important. I am doing so much of effort in it. हाँ, एंड आई थिंक लोग वैल्यू भी तभी करते हैं जब वो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, तभी आई थिंक इन द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग Yes. हम लोग सीखने जाते हैं, हाँ. पहले चीज़ सिखाई जाती है कि ठीक है यू वांट टू हेल्प पीपल, बट पर वो एक उसके एनर्जी बदले एक्सचेंज आपको कुछ होना ना कुछ चाहिए। करना जरूरी है। जैसे मिकाओ यूशुई है, वो उन्होंने भी जो रेकी के गुरु हैं उन्होंने भी बोला कि रेकी पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्री में सबको रेकी दी, तो वो जब तक रेकी दिए तब तक ठीक था। फिर वो जो कुछ दिन बाद वापस आए तो दे वे अगेन बैक टू द ओरिजिनल, लाइक जो बेगर्स थे वो बेगर्स हो गए, जो अयाशी कर रहे थे वो अयाशी करने लग गए, बिकॉज दे डिडंट हैड वैल्यू ऑफ Yes. व्हाट दे आर रिसीविंग। तो उन्होंने ये नियम बनाया कि बिना किसी के मांगे कुछ नहीं देना, अगर कुछ दे रहे हो उसके रिटर्न में उसको वैल्यू समझ में आनी चाहिए, भले ही वो कितना भी दे, बट ही हैज टू रिटर्न सम ऑफ द something. एनर्जी, हाँ. ताकि उसकी वैल्यू उसको समझ में आए। सो दिस वाज द प्रिंसिपल दैट दे सेट। तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा। सीखेंगे हम दोनों एनर्जी एक्सचेंज कैसे करते हैं वो करना। But that's when you know the teamwork really gets in, right? Miko, like I am not really aware. I really understand the importance of self-development because I have been grown up like that. Even though like Mama has been doing this for like 16, 17 years. You've been in this journey, spiritual journey, and No, I am 20 years. 20 years. So I am 24. So while growing up also, I also did like a couple of stages of Reiki. Even though I did not. मैंने ही सिखाया था इसको, हाँ. ग्रैंड मास्टर होने के बाद इसको फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री दी थी, But- but he was not able to practice it. I was not able to practice. I did not have that kind of zeal towards it maybe. But I understood the importance of it, right? Or when my understanding of the importance of what we are doing gets coupled with you guys coming and actually executing it on ground with people, I think that is what made the difference, and we are able to make this brand called Golden Hand. एंड आई Also- थिंक कि जो मेन चीज़ है ना कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, तुम पैसे के लिए नहीं कर रही हो, ये भी पैसे के लिए नहीं कर रहे। ये जेन्युइन एफर्ट है, क्योंकि हम सही में चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे जितनों को फ़ायदा हो सके, जो लेना चाहे वो लें और फ़ायदा उठाएं, दैट्स इट। और आपका उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना ये वे ऑफ लिविंग जो रहा है फॉर 20 years बिकॉज ही इज बिन अराउंड यू, सो इट इज़ नॉट जस्ट कि इसको पता है कि ये इम्पोर्टेंस है, इसको आई थिंक ही इज़ अप्लाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ। सो जब मैं किंग से मिली थी स्टार्टिंग में, तो मैं किंग को ना बोलती थी कि किंग मेरे को आप में पता नहीं क्या अच्छा लगता है, बट इट इज़ द वे ही इज़, द ह्यूमन बीइंग ही इज़, एंड वो बहुत कुछ शो करता है अपब्रिंगिंग के बारे में। एंड आई थिंक एवरीबडी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने आपको नहीं बोला होगा, या कोई हमारे आसपास नहीं होगा जो who doesn't talk about how he's got clarity, he's focused, he's hard working. At the same time,
इमोशंस थोड़े कम दिखाता है, बट इसको पता है वो रिस्पेक्ट फॉर फैमिली वैल्यू करता है चीज़ें। ये तो मैं भी मानती हूँ, हाँ, क्योंकि इससे मतलब ये तो 24 घंटे काम कर सकता है। मैं तो और कहती आप हूँ बने बेटा, हो वो एग्जाम्पल उसके लिए। आई थिंक ये सारा चीज़ें ही इज गॉट बिकॉज ऑफ I've यू। seen that growing up, right? यस, बिकॉज और भी लोग हैं आपके आसपास, और भी बच्चे हैं आपके आसपास, बट द वे ही इज, आई थिंक there's nobody who doesn't appreciate, even if we don't like him that much, even if he troubles us a lot, but वो एक चीज़ है इसके बारे में। ऑल्सो एक और बात, सो वी नो ईच अदर जब से हम लोग एक्टिंग स्कूल गए थे, एंड आई हैव बिन very indecisive in life. I do not like sticking to things, and I like to do a lot of new things. So when we started Golden Hand, और ये जो journey start हुआ हमारा, your mom was involved, she's involved in it. So आपको ऐसा fear नहीं था कि because you know me so well that how I've been, मुझे था। how crazy I've been, and कैसे मतलब वो stability नहीं, and never I wanted to be just doing one project, though I'm not doing that, but कैसे how this journey has been for you? See, I always believed in you. That is something that did not change. Even though you as a person changed a lot, improved a lot, but there are, like, I know you from when you were very young, and I was also very young. But there was also this belief in you that, let's say, if you wanted to do something and you had this to make an impact, ये आपका when we were in the acting school, उस time पे भी था, which I did understand. And when the paths crossed each other, right, when you wanted to do what Golden Hand's vision was, and maybe up that level, because I think at that time हम लोग का main focus था that her expertise was in meditation, and we were really focusing on just customizing meditation for people. Like, we wanted to understand what they are going through, the challenges, what their objective was, and we wanted to customize meditation for these people with the help of breath work and some guided meditation. That's where it started. But then you came in the picture, and the vision was broadened, right? And I saw that vision also going, because like, I am aware, like, I'm aware of what is going around the world, right? Even in, I think we started 2 years ago. Even before that, I kind of understood where this hustle culture is going, where this how important mental well-being and being the best version of yourself be, because I think While enjoying the process, not going crazy. Yes, having that kind of balance, I always knew that is something that I want to work on. And when these things combined, all the other things that I said, ki she's my mother, right? Unko, like, doesn't matter how cool she is and how cool things she does, she's still my mother at the end of the day, right? तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी हमेशा. I wanted to be cautious. I think I must have told you also a few times कि how और ये भी होता है यार कि आपको कभी कभी बुरा लग जाता है, या फिर because it was also new to you, like you did all these things when it comes to tarot, astrology, you were a Reiki grandmaster, but to create a brand, like you said, It's very difficult. Like doing having a things- personal yeah. thing is different, and creating a brand is very, very different. I'm sure you And then we have to work, like we have to learn to work with people, adjust according to people. मेरे लिए तो many हर चीजें नई responsibilities. थी ना. हाँ. इवन तुम अगर मुझे बोलोगे किसी को कॉल करना है, वो भी नया है. तुम बोलो कि जूम कॉल करना है, वो भी नया है. तुम बोलो मास्टर क्लास करना है, वो भी नया है. तुम बोलो प्रोजेक्ट बनाना है, वो भी नया है. तुम बोलो कोर्स बनाना है, वो भी नया है. और हर स्टेप में चैलेंजेस थे. बस ये मैंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस यस यस बोलती गई. यस. किंग ने बोला कि ये तुमको करना पड़ेगा, मैं मतलब करना है, मतलब करना है. मैंने बोला ठीक है. इसको तो मैं ठीक है बोल दिया, पर मुझे अपने अंदर तो करेज लाना पड़ेगा ना, वो नई चीज़ें सीखना. फिर आप सीधे पब्लिक के सामने जा रहे हो. I But think बस वो भी और ऑब्लिगेशन give up रह भी गया नहीं होगा. किया इनने ना, नहीं, मतलब challenges हुए, वो भी तो hiccups. ऑब्लिगेशन हो गया होगा आपको कि मैं और एक पूरी टीम अब इतना उसकी तरफ हाँ. काम कर रही है that you
were probably obligated to do it or put in a spotlight to do it, Right, and there right. was no other choice. कोई चॉइस नहीं But था, I पर think- वही क्या होता है ना, जब आपके लाइफ में चैलेंज आते हैं ना, तभी आप ग्रो करते हो। मुझे लगता है कि जब मुझे परेशानी आई जिस भी काम को करने में, तभी मेरे अंदर ग्रोथ आया। ये पूरी मेरी लाइफ की हिस्ट्री है। अगर अभी तक देखें, अगर मैंने जो भी एक्टिविटी की, चाहे वो ऊपर से कूदना हो या समुद्र के नीचे तैरना हो, सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई चैलेंज था जो मैंने एक्सेप्ट किया, और तब उस चीज़ को मैंने टारगेट बनाया कि ये मुझे करना है। अगर वो चैलेंज को मैं एक्सेप्ट नहीं करती इन अ पॉजिटिव वे, तो मैं भी घर के अंदर ही रह जाती। फिर मैं इस तरह से नहीं ग्रो कर पाती कि मैं उसको, अब अगर नदी में डूब के या पानी में डूब के मरने का ऐसा कुछ है जो मुझे बचपन में बताया गया था, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह बताते हैं, तो उसको अगर मैं निगेटिव लेती तो मैं डरती रहती अभी तक, और घर वाले भी डराते रहते हैं कि नहीं पानी के पास में मत जाना। उसको अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो मेरे लिए अच्छा है। मैं अब सर्फिंग कर सकती हूँ, कई वाटर स्पोर्ट्स कर सकती हूँ, तो दुनिया तो ओपन है मेरे लिए। और ऑल्सो आई थिंक सो दिस इज़ अ रियली ग्रेट क्वालिटी ऑफ हर, एंड थ्रू दिस कन्वर्सेशन मैं रियलाइज कर रही हूँ कि ये जो पार्ट है कि शी इज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली एंड येट शी हैज़ एन आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। आई थिंक सेम हैपन विद गोल्डन हैंड ऑल्सो। सो लोग क्या करते हैं, उनकी लाइफ में ना काम ही ज़िंदगी बन जाती है। फॉर मोस्ट ऑफ अस अभी ऐसा होएगा कि काम ही ज़िंदगी है, या कोई लाइफ का एक पार्ट ज़िंदगी बन जाता है, या तो खरी जिंदगी। या एंड लाइक यू सेड कि नाउ शी हैज़ अ टीम एंड एवरीथिंग, देयर इज प्रेशर, वो ऑब्लिगेशन होता है, वो सारी चीज़ें होती है। बट थ्रू दिस टाइम ऑल्सो, तो पहले हमने देखा है कि फैमिली वाला बैलेंस करके भी अपना आइडेंटिटी रखना, एंड नाउ शी हैज़ अ फैमिली, वर्क, एंड देन उसमें भी उसमें आइडेंटिटी रखना कि ठीक है, मेरे को ये प्रेशर या ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंगली मैं अपनी लाइफ शेप अप नहीं होने दूंगी। इफ़ आई वांट टू गो टू फॉर फेमिना मिसेस इंडिया, आई एम गोइंग टू गो देयर, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो वो प्रायोरिटी अपनी सेट होना, Still isn't एंड वो that. विजन और वो फोकस होना कि अब मेरा ये है, अब मेरा ये है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी भी फ्लाइंग के लिए जब मैंने एग्ज़ाम, मेरे मतलब 25 साल से मैंने पढ़ाई, मतलब इस तरह की पढ़ाई नहीं की है जो एविएशन में चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स एंड मैथ्स। और बचपन में मेरा मैथ्स उतना अच्छा भी नहीं था क्योंकि आई वॉज मोर इनटू स्पोर्ट्स। तो वो सब चीज़ें करना, मुझे 10-10, 15-15 दिन में 18 आवर्स पढ़ाई किया था, पर उसमें भी बैलेंस आउट करना, फैमिली में करना, बिजनेस करना, और फिर Golden उतना- hand का काम और clients फिर करना। उतना दिमाग लगाना, और उसके बाद जब एग्ज़ाम के लिए मैं जा रही थी उस नर्वसनेस को फेस करना। एक दिन पहले इसको मैंने दिया कि भैया क्वेश्चन पूछ लो मेरे से, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है। 25 सालों से एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने, तो इसने पूछा, पूरा दिन लगाया हमने, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं आंसर दे रही थी, तो वो भी काफ़ी हेल्प किया मुझे। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक एवरीथिंग कैन बी बैलेंस्ड आउट। बस एक ही चीज़ है कि हमें, अगर हम हमारा दिमाग शांत रख सकें, दिल दिमाग शांत रखे, तो हम सब कुछ प्लान आउट कर सकते। इफ देयर इज विल, देयर इज अ वे। It's also about breaking barriers. Yes. जिस तरीके से हम तीनों बैठे हैं, like it's often like it's very strange. अगर कभी हम लोग भी सोचते हैं तो दो दोस्त साथ में काम नहीं कर सकते, माँ बेटा साथ में काम नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है। और बेटे की दोस्त के साथ बेटे की माँ काम नहीं कर सकती है। Like this is a journey of a lot of broken barriers, right? And this is something I really enjoy and really look forward to. And I think ये barriers तो major barriers थे. आगे वाले barriers would not be such major barriers because our paths are set. So I think a lot of good things are coming. Yes, lot of sure. good things are coming. And we will share each and every experience of ours. Definitely. So, इसको एंड करने से पहले कुछ फनी फनी भी बात कर लेते हैं। बताओ। सो आपके घर में यूजुअली
किंग की कोई फीमेल फ्रेंड नहीं आई है ना मेरे इसको से बहुत मेरे मजा को आ ये रहा भाई तो बार-बार ये मैं हर बार बात करूँगी बट अगेन ये बड़ी बातें आए उस टाइम पे हमको भी लगा था कि क्या है बट इसकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं आई और अभी भी नहीं आती है बट मैं तो आती हूँ हाँ अभी But तक नहीं आई है बट जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो आपके माइंड में क्या चल रहा था जब मैं आने वाली थी और आपके माइंड में क्या चल रहा था? अरे मेरे माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा था मैं तो ये सोच रही थी कि ये बोल रहा है कि मेरी फ्रेंड फ्लाइट से आ रही है उसको स्टेशन लेने जाना है उसको ड्राइवर भेज दो गाड़ी के साथ मतलब आई डोंट नो कि क्या बोल रहा है ये। I was उस टाइम पे यार I was 17 years old. थोड़ा तो सोच के बोलना चाहिए कोई फ्लाइट से आ रहा है तो बस से कैसे उतरेगा ये आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा बोला मैंने कुछ को इधर उधर बोला हुआ है ऐसा नहीं बोला कि फ्लाइट से आ रही है स्टेशन भेज दो. और कभी उदयपुर से आ रही है कभी चित्तौड़ से आ रही है कभी इंदौर से आ रही है भैया सोच लो कहाँ से आ रही है नहीं लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था ना कि आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे लाइक यू नो मतलब मेरे को पता ही नहीं था ना कि क्या मतलब लाइक आई वांटेड हर टू कम एंड आई वांटेड यू ऑल टू मीट हर बट क्या रीजन देता ना क्यों आ रही है ये दिल्ली से ना मतलब शी जस्ट वांटेड टू कम एंड लाइक वी जस्ट वांटेड टू मीट बट वो हाउ डू एक्सप्लेन दैट अभी उस टाइम पे So जहाँ से स्टार्ट हुआ टू वेयर वी आर what do you feel about the relationship and the bond we share apart from work like It's priceless. if we keep work It's priceless. इट इज प्राइसलेस मुझे लगता है मेरी जिंदगी में इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता ठीक है so I think Yeah. इस पे हम On लोग that एंड note. करेंगे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारा हो गया आज के लिए Right. and yes वी विल कीप शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे आपसे वी स्वेयर Golden hand. golden hair